हे दुर्योधन सुन, मेरे मित्र। आज मैं तुम्हें धन का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन की अग्नि में जलकर सीखा। लोग कहते हैं कि धन केवल परिश्रम से आता है, परंतु यह अधूरा सत्य है। परिश्रम तो हर कोई करता है। किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है, श्रमिक पत्थर तोड़ता है, साधु तप करता है, परंतु क्या सभी को धन मिलता है? नहीं। हे मित्र, क्योंकि धन केवल श्रम का परिणाम नहीं, बल्कि चतुराई, समय और अवसर की पहचान का फल है। धन एक प्रवाह है, हे दुर्योधन, और ये प्रवाह उस दिशा में बहता है जहाँ बुद्धि उसे मोड़ देती है। जो केवल मेहनत करता है वह जल की तरह भूमि में समा जाता है, परंतु जो चालाकी से रास्ता बनाता है वह नदी बनकर आगे बढ़ता है। ये संसार पश्चिमी लोगों को नहीं, बल्कि अवसर पहचानने वालों को पुरस्कृत करता है, क्योंकि परिश्रम अंधा होता है, परंतु अवसर दृष्टि जागरूक। हे मित्र, मैंने अपने जीवन में अनगिनत बार परिश्रम किया, परंतु क्या मुझे धन मिला? नहीं, क्योंकि मैंने अपने श्रम को अवसर से नहीं जोड़ा। मैंने हर बार यह सोचा कि सत्य और निष्ठा ही प्राप्त है, परंतु संसार में सत्य अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वह समय और बुद्धि के संग ना हो। धन को आकर्षित करने के लिए केवल श्रम नहीं, बुद्धि की दिशा भी चाहिए। सभी भगवान श्री कृष्ण को भी धन के प्रभाव को समझना पड़ा। उन्होंने भी युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए रणनीति अपनाई, केवल सत्य नहीं बल्कि चाल भी दिखाई, क्योंकि धर्म बिना नीति अधूरी है और धन भी उसी धर्म का हिस्सा है। जो व्यक्ति नीति के बिना परिश्रम करता है वह जीवन भर श्रमिक बना रहता है, परंतु जो व्यक्ति नीति और चतुराई से काम करता है वही राजा बनता है। धन का संबंध केवल हाथों से नहीं बल्कि मस्तिष्क से है। हे मित्र, जो व्यक्ति समय का लाभ उठाना जानता है वही धनवान बन जाता है। जब अवसर सामने हो तब निर्णय में देरी करना सबसे बड़ा अपराध है। धन उसी के पास जाता है जो सही समय पर सही चाल चलता है। जो व्यक्ति इंतजार करता है कि भाग्य उसका साथ देगा, वह भाग्य के खेल में प्यादा बन जाता है। मैंने देखा है, हे दुर्योधन, कि कई बार छल करने वाला भी धनवान बन जाता है और सच्चा श्रमिक खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि छल नहीं बल्कि चतुराई काम करती है। धन मूर्ख को नहीं, बुद्धिमान को पसंद करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, धन का आकर्षण ईमानदारी या परिश्रम से नहीं बल्कि नीति और विवेक से होता है। यह जानो, हे मित्र, कि परिश्रम आवश्यक है, परंतु परिश्रम के साथ चालाकी उसे फल देती है। महाभारत में सव्य कौरव और पांडवों का युद्ध इसका उदाहरण है। युद्ध केवल बल से नहीं, नीति से जीता गया। कृष्ण की बुद्धि ने वह किया जो भीम की गदा और अर्जुन के बाण नहीं कर सकते थे। ये जीवन का सत्य है। हे दुर्योधन, बल और परिश्रम तुम्हें युद्ध भूमि में खड़ा कर सकते हैं, परंतु जीत हमेशा बुद्धि की होती है। धन भी ऐसा ही युद्ध है जिसमें विजेता वही होता है जो समय, परिस्थिति और अवसर को साथ ले। हे मित्र, धर्म कहता है कि कर्म करो, परंतु धर्म यह नहीं कहता कि केवल परिश्रम करो। कर्म में नीति होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए और समय की पहचान होनी चाहिए। जैसे खेत में बीज बोना ही प्राप्त नहीं, उसे सही मौसम, सही सिंचाई और सही देखभाल भी चाहिए। वैसे ही जीवन में केवल मेहनत नहीं बल्कि दिशा भी जरूरी है, क्योंकि बिना दिशा का परिश्रम केवल थकान देता है, परिणाम नहीं। तुम्हें यह समझ लेना होगा, हे दुर्योधन, कि धन कमाना कोई अधर्म नहीं, परंतु अंधा परिश्रम मूर्खता है। धन उस व्यक्ति की ओर जाता है जो उसे बुलाने की कला जानता है, और यह कला क्या है? समय पर निर्णय लेना, लोगों की प्रवृत्ति को समझना और अवसर को पकड़ लेना। यह धन प्राप्ति का रहस्य है। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो सभी अपने अवसर को पहचानता है। हे मित्र, धर्म का यह भी नियम है कि जो व्यक्ति धन को सही उद्देश्य के लिए उपयोग करता है उसके पास धन लौटकर आता है, परंतु जो केवल परिश्रम करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता उसके पास धन ठहरता नहीं, क्योंकि धन स्थिर नहीं है। वो गति चाहता है, साहस चाहता है और विवेक चाहता है।
जो उसे बांधने की कोशिश करता है वह उससे दूर भाग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हे दुर्योधन, धन के लिए बुद्धि आवश्यक है, सिर्फ कर्म नहीं बल्कि कर्म का सही मार्ग, सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि अवसर की पहचान, सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि व्यवहार की समझ। जो व्यक्ति यह संतुलन साथ लेता है वही संसार में न केवल धनवान होता है बल्कि सम्मानित भी होता है। देखो, मैं सभी जानता हूँ क्योंकि मैं पश्चिमी था, परंतु मेरा भाग्य धन से खाली रहा, क्योंकि मैंने चालाकी नहीं दिखाई। मैंने हर बार नीति से अधिक निष्ठा रखी, परंतु निष्ठा जब विवेकहीन हो जाती है तो वह आत्म विनाश का कारण बनती है। इसलिए हे मित्र, यदि तुम समृद्ध होना चाहते हो तो केवल कर्मवीर नहीं, बुद्धिमान बनो, क्योंकि धन उस योद्धा का नहीं होता जो सबसे अधिक लड़ता है, बल्कि उसका होता है जो सही क्षण पर प्रहार करता है। हे दुर्योधन, याद रखो, परिश्रम नींव है परंतु चतुराई भवन। केवल नींव से महल नहीं बनता और केवल योजना से भूमि नहीं टिकती। दोनों का संग ही जीवन को समृद्ध बनाता है। इसलिए कर्म करो परंतु नीति के साथ सपने देखो, परंतु बुद्धि के साथ, और धन कमाओ परंतु विवेक के साथ। तभी तुम न केवल राजा कहलाओगे बल्कि इतिहास तुम्हें सफल भी मानेगा।